जिन्होंने बहुत लंबे अर्से से बहुजन समाज पार्टी को तैयार करने में तमाम अपने उम्मीदवारी और 2008 में यहाँ पर आप लोगों ने हमारा मान सम्मान किया होगा। 2008 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा, यहाँ की गली कूचे में जा जाकर के आप लोगों से वोट मांगने का काम किया और आज दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं, आदर और सम्मान के योग्य श्री सीपी सिंह जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो आए और आप लोगों के बीच में बहुजन समाज पार्टी की बात को रखें और हमारे जो उम्मीदवार है राजवाड़ी कंदन जी, उनके लिए वोट मांगे, वोट की अपील करें। साथियों एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। दादा जी ये ना थोड़ा सा गुरु जी बच्चे तथागत बाबा साहब 21वीं सदी के महानायक मानव कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज कल्याणपुरी वार्ड की चुनावी जनसभा में मंचासीन प्रदेश में महासचिव व इस लोकसभा क्षेत्र के मुख्य इंचार्ज आदरणीय इंजीनियर वीरपाल जी, दूसरे हमारे प्रदेश में महासचिव व लक्ष्मी नगर जिले के इंचार्ज आदरणीय जयप्रकाश जी, इधर हमारे प्रदेश में सचिव व दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के हमारे मुख्य जोनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय रमेश सागर जी, मंचासीन इधर हमारे बीच में ब्रिजपाल एडवोकेट ब्रिजपाल वाल्मीकि जी, मंचासीन इधर हमारे बीच में सत्यपाल शर्मा जी और मंच पर उपस्थित इधर हमारे बीच में भोले शंकर जी, मंच पर उपस्थित हमारे बीच में उपाध्याय जी, मंचासीन हमारे बीच में इधर हमारे दो विधानसभा क्षेत्र इधर इंचार्ज आदरणीय डॉक्टर बालाजी और मंचासीन हमारे महेश यादव जी, इस मंच का सफल संचालन कर रहे जिले के प्रभारी डॉक्टर महेश जी, बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं, और हमारे बीच में इधर उपस्थित सरल साहब, तायड़े साहब, मंच पर हमारी प्रत्याशी जिनके बुलाव पर आज आप लोग इधर चलकर आए हैं, जिन्हें बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद मिला है, श्रीमती राजरानी करदम जी, मंच पर हमारी मातृशक्ति, यहाँ उपस्थित सभी हमारी पार्टी के जिम्मेदार साथियों, कार्यकर्तागण और हमारे बीच में उपस्थित माता और बहन और भाइयों, और इधर साउथ अफ्रीका से आए हमारे मेहमान, सभी को सम्मान देते हुए पूर्व वक्ताओं ने बात अपनी विस्तार से आप लोगों के बीच में रखी है। और इस समय हमारा प्रोग्राम जो है ये, जिसकी परमिशन अभी 8 बजे तक की है, तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सिर्फ ये एहसास दिलाने का काम करूंगा
कि इस देश की आज़ादी के 74 साल बीत जाने के बाद भी हमारे हालात, जिन बस्तियों में हम रहने के लिए विवश हैं या जिन कच्ची कॉलोनी जे कॉलोनी में हम लोग रहते हैं, यहाँ की सरकार में जो आपके बोर्ड से बनती है, इस बोर्ड के लिए अभी हमारे साथियों ने बताने का काम किया। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। दुनिया का सबसे ब्रिलियंट आदमी अपने बच्चों की लाश पर कफन नहीं डाल पाया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज यदि गरीबों का इस देश के अंदर सम्मान है तो वो इसलिए है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपको ये वोट का अधिकार दिया है। यदि ये वोट का अधिकार ना हो तो कोई तुम्हारी गली कूचे में, तुम्हारी झुग्गी झोपड़ी में, तुम्हारी जे कॉलोनी में, तुम्हारी कच्ची कॉलोनी में कोई भी आपके बीच में आने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आप लोगों को ये समझना चाहिए कि इस वोट का इतना महत्व है, इतनी कीमत है कि बाबा साहब ने पूरी जिंदगी लगाकर आप लोगों को, गरीब के बेटों को इस देश के अंदर राजा बनाने की बात की। मगर हम लोग राजा नहीं बनना चाहते। हम लोगों ने दूसरे लोगों को राजा बनाने की ठान रखी है। और जब तक हम दूसरे लोगों को राजा बनाते रहेंगे तो जिस हालात में आज आप लोग जिंदगी जी रहे हैं, इससे भी बदतर जिंदगी आपको मिलने वाली है। क्योंकि इस देश के अंदर आज वर्तमान स्थिति में जो सरकारें हमारे बोझ से बनती हैं, पहले इस देश के अंदर 50 साल कांग्रेस का एक छत्र राज चला, जिन्होंने 4 बात से 5 बात आपके लिए नहीं कही। उन्होंने कहा हम गरीबी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। क्या चारों में से एक भी चीज कम हुई? अरे बढ़ तो गई मगर कम नहीं हुई। उसके बाद साथियों 50 साल राजपाट करने के बाद यहाँ पर उनके ही चाचा भतीजे लोग, उन्होंने अपनी तरकीब लगाई कि भाई अभी कांग्रेस का काम धंधा चलने वाला नहीं है, तो हम उसमें से निकलकर उन्होंने बीजेपी पार्टी पहले बनी। और आज बीजेपी पार्टी की जो सरकार है उसमें 197 MP जो कांग्रेस पार्टी में कभी MP हुआ करते थे वो सीधे ट्रांसफर बीजेपी में हो गए और आज उनकी सरकार बन गई। और उस सरकार ने जो आज वर्तमान में आपने देखने का काम किया, नोटबंदी का उन्होंने करने का काम किया, आपको ये एहसास दिलाने का काम किया कि आप चाहे कितने धन दौलत जोड़ लेना, इकट्ठा कर लेना, उसे एक दिन के अंदर वो खत्म कर सकते हैं। जब ये नोटबंदी हुई तो आपने देखा तुम 1 रुपए के लिए यहाँ पर तरस गए। किसी के बच्चे की शादी नहीं हुई, कोई दवाई के अभाव में खत्म हो गया। और साथियों इस देश के अंदर लोग मौज मस्ती की जिंदगी जीते रहे, मगर गरीब यहाँ पर इस तरह हालात में लाकर खड़ा कर दिया कि साथियों आपको उस समय देखने की स्थिति आपकी थी। और उसके बाद साथियों इन लोगों ने अभी इस बीमारी के आड़ में, मैं मानता हूँ कि बीमारी है, मगर यदि बीमारी है तो उसका इलाज भी है। मगर साथियों उन बीमारी के इलाज के तरीके पर इन्होंने जो यहाँ पर लॉकडाउन किया, और लॉकडाउन में जो लोग अपना यहाँ शहर छोड़कर अपने गांव की तरफ, अपने देहात की तरफ भागने लगे, तो आपने देखा होगा उनकी कितनी पिटाई यहाँ की पुलिस प्रशासन ने की, क्या हाल आप लोगों को किया। यहाँ की सरकार देखती रह गई। और साथियों लोग जो यहाँ शहर छोड़कर गाँव की तरफ चले तो आपने देखा होगा ना उनको खाने की व्यवस्था, ना उनको यहाँ से भेजने की व्यवस्था। साथियों उन्होंने, सरकार ने हाथ खड़े कर दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। मगर साथियों उन्होंने उसी लॉकडाउन के तहत आपके लिए काले कानून बनाने की बात भी की। उन्होंने आपकी जो 8 घंटे की नौकरी, जो बाबा साहब ने कभी 18 घंटे से आपको 8 घंटे की नौकरी कराने का काम किया था, तो साथियों उसको फिर पुनः 12 घंटे की करने का काम किया। 50 इस देश के अंदर जो भगोड़े जो पहला धन लेके चले गए थे, उनके धन को माफ कराने का काम यहाँ की सरकार ने किया। तो साथियों उस समय आपने देखा होगा कि साथियों वहाँ पर हमारे गरीब लोगों की कितनी पिटाई हो रही थी। रोड पर निकल गए तो साथियों पुलिस वाले मतलब उन्हें ठोकते थे। और साथियों कभी कोई ट्रेन से कट के मर गया, कोई रोड एक्सीडेंट के अंदर मर गया। और साथियों इससे बुरे क्या दिन होंगे। लोग कहते थे कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। साथियों आपने देखा होगा इतने अच्छे दिन आए कि हमारी माँ बहन बेटियों ने रोड पे बच्चे तक जलने का काम कर दिया। मगर यहाँ की सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री को रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा।
तो क्या ऐसी सरकारें आप लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकारें आपकी बनती रहे और साथियों आप लोग इसी हाल में जिंदा रहें? तो यदि आप लोगों को परिवर्तन करना है तो आपको अपनी वोट की कीमत को समझना होगा। आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी होगी कि कौन हमारा दोस्त है और कौन दुश्मन है। अरे किसी को एक बार मौका दिया जा सकता है, किसी को 2 बार मौका दिया जा सकता है, मगर साथियों आपने मौके देने की हदों को पार कर दिया है। जो भी आया आप उसके पीछे लग गए और साथियों उन लोगों ने आपको दिन रात गरीब का गरीब बनाए रखने का काम किया और उनकी चाहत है कि देश के अंदर आप लोग गुलामी की तरफ चले जाएं। इस देश के संविधान जो बाबा साहब ने इस देश के अंदर बड़ी मुश्किल से आप लोगों को देश का संविधान लिख कर दिया, तो साथ उस देश के संविधान को भी खत्म करने का काम यहाँ की सरकारों ने करना शुरू कर दिया। यदि आप जिस वोट के लिए आज हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, दूसरे लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, यदि ये वोट का अधिकार आपका चला गया और ये देश का संविधान खत्म हो गया तो आप पुनः गुलामी की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि ये मौका है आपके बीच में। बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर गरीब के बेटों को राजा बनाना चाहती है। ये बहुजन समाज पार्टी किसी धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है, ये गरीबों की पार्टी है। गरीब वर्कर अपना तैयार होता है, समाज के अंदर जाता है और आप लोगों से जो बाबा साहब जी आपको एक हथियार दिया है जो वोट का अधिकार, उसे मांगने की बात करता है, आपसे अपील करता है। आपने अब तक जिन लोगों को भी दिया उन्होंने आपकी गरीबी को कभी दूर नहीं किया, आपकी समस्याओं को समाधान नहीं किया, मगर साथियों जब उत्तर प्रदेश के लोगों ने, वहाँ के गरीब लोगों ने साथियों जब इस वोट का सही इस्तेमाल करना शुरू किया तो आपने देखा होगा कि पहले वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की 4.5 महीने की सरकार बनी, फिर साथियों वहाँ 6 महीने की सरकार बनी, फिर साथियों वहाँ 15 महीने की सरकार बनी। जब ये 3 बार अल्पमत की सरकार बनी तो देश के सारे धन्ना सेठों का पेट का पानी हिल गया। इन्हें लगाई थी गरीबों की सरकार चलेगी तो फिर हमारा क्या होगा। तो 3 बार पैसे के बल पर आपकी सरकार को वहाँ गिराने का काम किया, मगर साथियों उत्तर प्रदेश के लोगों का भी दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा कितनी मेहनत और मुशक्कत से हमने अपनी गरीबों की सरकार बनाने का काम किया था और 3 बार इन्होंने हमारी सरकार गिरा दी, तो अब ऐसी सरकार बनाने का काम करेंगे कि गिराना तो बहुत दूर की बात है, कोई माई दलाल हमारी सरकार को हिला भी नहीं पाएगा। तो साथियों उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों ने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया और साथियों एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश को बहन कुमारी बहन जी को 2007 से लेकर 2012 तक 5 साल का शासनकाल उनको करने का मौका दिया। तो साथियों जब आपकी उत्तर प्रदेश की सरकारें बनी तो हमारी नेता ने उन गरीबों को ध्यान में रखते हुए काम किया, किसी धन्ना सेठ के लिए काम नहीं किया, किसी उद्योगपति के लिए काम नहीं किया, किसी बड़े बिजनेसमैन के लिए काम नहीं किया। हमारी नेता ने गरीबों के लिए काम करने का काम किया। आप जाकर पता करें उत्तर प्रदेश के अंदर एक दिन के अंदर 1,08,482 नौकरी यदि किसी ने वाल्मीकि समाज के बेटों को दी तो उत्तर प्रदेश की नेता बहन कुमारी महतो ने आप लोगों को देने का काम किया। साथियों लाखों सरकारी कर्मचारी की भर्ती करने का, मास्टरों की भर्ती करने का काम किया, लाखों पुलिस वालों की भर्ती करने का काम किया और जितना भी वहाँ बैकलॉग था, भारत देश के अंदर यदि कोई प्रदेश ऐसा था जिसमें पूरा बैकलॉग पूरा किया गया तो साथियों उत्तर प्रदेश से जब आपकी सरकार में चलने का काम हुआ तो जो पढ़े लिखे लोग थे उनको साथियों बहन कुमारी महतो ने नौकरी देने का काम किया। जो हमारे कम पढ़े लिखे लोग थे तो उनका भी हमारी नेता ने ध्यान रखा, क्योंकि हमारी पार्टी का एक नारा है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। यदि खाली जमीन देश के अंदर जितनी भी पड़ी है वो सरकार के कब्जे में, सरकार चाहे तो किसी को मंदिर बनाने के लिए देती है, सरकार चाहे तो किसी को स्कूल खोलने के लिए देती है, सरकार चाहे तो किसी को यहाँ पेट्रोल पंप खोलने के लिए देती है, सरकार चाहे तो किसी को अस्पताल बनाने के लिए देती है। मगर हमारी नेता ने तय करा कि इनको तो सारी सरकारों ने दिया है, मैं अब अपने गरीबों को जमीन बांटने का काम करूंगी। तो आप जाकर पता करें उत्तर प्रदेश के अंदर एक गरीब आदमी को बहन कुमारी महतो ने साथियों 6 बीघे जमीन देकर लगभग 20 लाख लोगों को 6 बीघे जमीन देकर साथियों उनको किसान बनाने का काम किया, वहाँ साथियों उनका उद्धार करने का काम किया। तो साथियों ये काम यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार के बाद किसी दूसरी सरकार ने आज तक नहीं किया। तो साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यदि सरकारें हम आपकी यहाँ बने, यहाँ आपके निगम पार्षद जीते, यहाँ आपके विधायक जीते, यहाँ आपके MP जीते, तो साथियों पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभा के अंदर और टाउन हॉल के अंदर जब तक गरीब के बेटे जाकर आपकी समस्या का की बात नहीं उठाएंगे, आपकी समस्याओं का समाधान यहाँ कोई नहीं करने वाला। क्योंकि धन्ना सेठों की पार्टी है तो धन्ना सेठों की बात करते हैं,
तो साथियों इसलिए वो गरीबों की उन्हें चिंता नहीं है। यदि गरीबों को देश के अंदर यदि किसी को चिंता है तो एकमात्र बहन कुमारी महतो जी, जो इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के मुखिया है और इस देश के अंदर गरीबों के लिए काम करने में 24 घंटे लगे, जिनकी ये चाहत है कि इस देश के अंदर बाबा साहब के सपनों को साकार किया जाए। हमारे जितने भी महापुरुष धरती में पैदा हुए हैं, जो उनकी चाहत है उसे इस देश के अंदर पूरा किया जाए, तो उसके लिए हमारी नेता दिन रात लगी रहती है। उसके बाद हमारी नेता ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपने डीएम को वहाँ गांव-गांव में भेजा कि आप जाकर सर्वे करेंगे और जाकर पता करेंगे कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। ये दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर 1 लाख लोग खुले आसमान में सोने काम करते हैं। कोई रेलवे पटरी के किनारे पड़ा है, कोई साथियों किसी मेट्रो के किनारे पड़ा है, कोई साथियों फुटपाथ पर रात को सोने काम करता है, और साथियों झुग्गी झोपड़ी जहाँ पर भी दिल्ली के अंदर बनी है वहाँ जानवर से बदतर जिंदगी जीने का काम हमारे समाज के लोग करते हैं। कोई झोड़ के किनारे पड़ा है, कोई तालाब के किनारे पड़ा है, तो साथियों ये यहाँ पर दिल्ली में लगभग 35 लाख लोग झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहते हैं। मगर हमारी नेता ने उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वे कराया कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, तो साथियों उत्तर प्रदेश में डीएम ने जिसके लिए लिस्ट बना के दे दी, तो हमारी नेता ने 150 गज का प्लॉट उनको देने का काम किया। यहाँ की सरकारों ने मात्र यहाँ 22 गज का प्लॉट देने का काम किया, फिर 18 गज का देना शुरू किया, और आजकल तो 12 गज का देने का काम कर दिया है, और अब तो 12 गज के लिए भी मना कर दिया कि भाई 12 गज का भी नहीं हम लोग देने वाले हैं। तो साथियों वहाँ जाकर आप लोग देखें उनकी क्या हालत है। मगर साथियों मालिकाना अधिकार आज तक यहाँ पर किसी को नहीं दिया। ये 5 मंजिल से ऊपर ये लोग नहीं बना सकते, और सरकार जिस दिन चाहेगी उस दिन इनको खाली करा सकती है, क्योंकि इनका किसी का मालिकाना अधिकार नहीं है। मगर उत्तर प्रदेश में जब 150 गज का प्लॉट हमारी नेता ने दिया, तो साथियों वहाँ 150 गज के प्लॉट के साथ मालिकाना अधिकार उसको दिया। और उसके बाद हमारी नेता ने अपनी सरकार में एक जियो जारी किया कि जिन लोगों को 150 गज का प्लॉट मिला है, सरकार उनको 10 लाख का लोन मुहैया कराएगी। 5 लाख इनको देना है और 5 लाख सरकार पे करेगी, यानी 5 लाख उसको माफ कर दिया गया। 150 गज का प्लॉट भी मिल गया, 10 लाख का लोन भी मिल गया, 5 लाख का लोन भी मिल गया। इसे कहते हैं गरीबों को सरकार चलाना। इसलिए गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए हमारी नेता ने वो काम किया। उसके बाद भी उनको चैन नहीं। आप जाकर पता करें उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर 2006 में इस देश के अंदर हमारा मसीहा इस देश को छोड़ कर चला गया, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को बनाने का काम किया। मानवर कांसी राम साहब 2006 में इस दुनिया को छोड़ कर चले गए। 2007 में हमारी सरकार बनी, तो उत्तर प्रदेश में हमारी नेता ने मानवर कांसी राम शहरी विकास योजना के तहत 1 साल में 1 लाख फ्लैट और 5 साल के अंदर 5 लाख गरीबों को फ्लैट बांटने का काम किया। 2 कमरे का मकान, लैट्रिन बाथरूम किचन फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि उत्तर प्रदेश में आपकी मुख्यमंत्री बहन कुमारी महतो ने काम करने का काम किया, साथ ही किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक देश के अंदर 5 लाख गरीबों को फ्लैट बांटने का काम नहीं किया। यदि राज्य उत्तर प्रदेश में काम हो सकता है, तो ये काम दिल्ली देश की राजधानी में भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूँ कि आप लोग इस वोट की कीमत को समझें। और साथियों आपके बीच में जो हमारी नेता बहन कुमारी महतो ने आपके बीच में राजधानी करदम जी को आपके बीच में यहाँ भेजा है, जिनके बारे में आप लोग पहले भी आपने चुनाव उनको लड़ाया है। जब मैं यहाँ लड़ा था मुझे भी आपने यहाँ पर इस कल्याणपुरी वार्ड से लगभग 9000 के करीब वोट आपने देने का काम किया। और उससे पहले राजधानी करदम लड़ी थी, तो उन्हें भी आपने बहुत बढ़िया वोट दिया था। 3300 वोट आपने उनको दिया, मात्र 200 वोट से वो हारी थी। तो साथियों इस समय ये मौका है कि आप लोग जो गलतियां पहले हम लोगों से हुई हैं, उन गलती की पुनरावृत्ति ना करके इस बार राजधानी जी को करदम जी को दोबारा मौका देने का काम किया है। हमारे नेता ने आपके बीच में भेजा है। वो आप उनके बारे में जानते हैं, वो कितना पढ़ी लिखी हैं, कितनी सोशल हैं, कितना समाज में बढ़ चढ़ के काम में हिस्सेदारी लेने वाली हैं। वो ऐसी महिलाएं जो साथ संघर्ष करते हुए अपने समाज के लिए 24 घंटे जुझारू रूप से काम करने का काम करती हैं। तो साथ इसलिए हमारी नेता ने साथियों ऐसी जुझारू नेता को आपके बीच में भेजा है। मुझे उम्मीद है कि 28 तारीख को जब वोट पड़ेंगे, आप एक एक वोट चुनाव चिन्ह हाथे में लगाएंगे और राजरानी करदम जी को जिताकर साथियों टाउन हॉल में फिरने का काम करेंगे। ये 1 साल का चुनाव है, मगर ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो एक खामोखा पार्टी भी लगी है, मैं उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता हूँ। साथ ही यहाँ आपने कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, और एक खामोखा पार्टी जो दिन रात यहाँ शोर बचाते घूमती है कि हम आम आदमी हैं, हम आम आदमी की पार्टी हैं। मगर साथियों एक भी आम आदमी की बात उनके अंदर नहीं है।
उन्होंने आपको साथियों और कमजोर और लाचार करने के कगार पर लाके खड़ा कर दिया है। जो आदमी किसी को फ्री में चीज बांटने लगे तो वो उसे कमजोर करना चाहता है। मैं चैलेंज के साथ बात करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। 3 बार आपने उसकी सरकार बनाई है, एक आदमी को आगे बताए कि किसी ने एक भी सरकारी नौकरी निकालकर उसने एक भी आदमी की सरकारी नौकरी किसी के लगाने का काम किया हो? तो चैलेंज की बात कर रहा हूँ। एक नौकरी उन्होंने यहाँ पर आपको देने का काम नहीं किया, मगर आपको पंगु बनाने का काम किया कि भाई पानी फ्री। अरे पानी तो हम पहले ही पीते थे। पानी तो उस समय की बात है जब बाबा साहब ने आपको महाड़ के तालाब पर ले जाकर पानी पिलाने, जब आप लोगों को तालाब छूने का भी अधिकार नहीं था, उसे बोलते थे पानी पिलाने का अधिकार। ये पानी तो आपको पहले ही पी रहे थे, पानी आज भी पी रहे हैं। ये बिजली हाफ करने की बात कर दी। साथियों ये आपको पंगु बनाना चाहता है। अरे हमें नहीं चाहिए तुम्हारी मछली, हमें जाल चाहिए। यदि हमारे बेटों के बाद नौकरी होगी, हम अच्छा रोजगार ले रहे होंगे तो अपना बिल ही भरेंगे, अपना पानी का बिल भी देंगे। हम किसी खराब देश के अंदर बसना नहीं चाहते। तो यदि आपको एक खराब यहाँ बसाना चाहते हैं, आपको खराब देना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये आपको गुलामी की तरफ लेके जाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपका कोई समाधान नहीं है कि साथियों आप लोगों को इस तरह का मेहरबानी की भी टिकट फ्री कर दे, महिलाएं जा रही हैं कि भी टिकट फ्री कर दिया, ये वाईफाई की बात करें, ये उल्टी सीधी बात करें। अरे रोजगार की बात क्यों नहीं करते कि जितने भी इस देश के अंदर लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उन्हें कौन नौकरी देगा? साथियों सारे लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये सारे एक ही टीम में मिले हुए हैं। इनका एक ही लक्ष्य है कि देश के अंदर गरीबों को इस देश के अंदर गरीबों का नामो निशान मिटाना है। गरीबों को साथियों यहाँ पर इन्हें गुलाम बना कर रखना है, इन्हें अपने महताज खड़ा करना है। और साथियों इसलिए ये आपके इस बोर्ड के कारण, यदि आप अपने बोर्ड को सही इस्तेमाल करने लगे तो साथियों इनको दिन में तारे दिखाए जा सकते हैं। तो ये मौका आ गया आपके पास कि साथियों यदि आपने राजरानी कदम जी को जिता कर भेज दिया तो साथियों उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूँ कि आप अपना एक ही वोट चुनाव चिन्ह हाथी पे लगा देना। और ये हाथी इतना बड़ा चिन्ह है कि साथियों उसके सामने सारे चिन्ह फेल है। तो ये बाबा साहब का है, ये हाथी है। बाबा साहब ने पूरी जिंदगी इसकी रक्षा करने का काम किया, हमें चुनाव चिन्ह हाथी देके गए। और आप यहाँ ज्यादातर बाबा साहब को मानने वाले लोग बैठे हैं। यदि आप बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं तो जरा हाथ खड़ा करके बात बताएं कि साथियों हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। और यदि बाबा साहब हार गए, यदि बाबा साहब की पार्टी हार गई तो साथियों आप बाबा साहब को मानने वाले लोग हार जाएंगे। राजरानी तो कल भी वर्कर थी, ये आज भी वर्कर है, कल भी वर्कर रहेंगी, मगर कभी भी साथियों कैंडिडेट नहीं हारता, वर्कर हारता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग यदि राजरानी कदम को जिताना चाहते हैं, आप बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, तो आप कहें तो मैंने जीत की माला दे दूं? आपका इनका एक वोट आप दें, हाथ खड़ा करके बात करें कि हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। हम जितनी भी वोट होगी राजरानी ये मैं जीत के मारा दे रहा हूँ। यदि आप कहें तो दूं, और यदि आप मना करें तो मैं आपकी बदौलत, आपके हाथ उठाने के कारण मैं इनको जीत की माला देके जा रहा हूँ। तो इसलिए यदि आप लोगों ने बहन जी की बात को माना, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, तो साथियों अपनी बेटी, अपनी बहन, अपने नेता को जिताकर आपको देना चाहूँगा। इसलिए मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, आप बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। यदि बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं तो बाबा साहब के अपमान का बदला कौन लेगा इस देश के अंदर? हम लेंगे। अरे कभी आपने सोचा कि इस देश के अंदर बाबा साहब की मूर्ति क्यों तोड़ी जाती है? कभी आपने सोचा ये कि किसी ने गांधी की मूर्ति किसी चौराहे पे नहीं मतलब तोड़ने का काम किया, किसी और महापुरुष की मूर्ति नहीं तोड़ने का काम किया? आखिर बाबा साहब की मूर्ति चौराहे पे क्यों तोड़ी जाती है? उनकी उंगली क्यों तोड़ी जाती है? उनका हाथ क्यों तोड़ा जाता है? उनका सर क्यों तोड़ा जाता है? क्योंकि साथ में बाबा साहब ने वो काम कर दिया जो ये लोग कभी भी नहीं चाहते थे। इस देश के अंदर जब भी चुनाव होगा, चाहे 5 साल के अंदर चुनाव हो, चाहे साथियों बाई इलेक्शन हो, जब भी चुनाव होगा उन्हें तुम्हारी गलियों के अंदर, चाहे कितनी गंदी गली हो, तुम्हारी गली के अंदर आना पड़ेगा, तुम्हारे बुजुर्ग के पैर छुएगा
और कहेगा कि बाबा जरा मेरे सर पर हाथ रख दे, अम्मा जरा मेरे सर पे हाथ रख दे। तुम्हारे गंदे से गंदे बच्चों को चाहे 1 महीने में नहाया हो उसे भी गोद में उठाएगा, कहेगा बड़ा प्यारा बच्चा है। क्यों वो ऐसा करता है? वो 15 दिन की आपके बीच में आएगा, 15 दिन आपके बुजुर्ग का सम्मान करेगा, 15 दिन आपके बच्चों को लाड प्यार करने की बात करेगा, क्योंकि आपका वोट उसको लेना है। और यदि ये वोट का अधिकार ना हो तो कोई तुम्हारी गली आदत तुम्हारे में सब ऐसे लोगों को बदबू आती है। जातियों के नाम पर तुम्हें ठग रखा है, जातियों के नाम पर तुम्हें छोटा बड़ा कर रखा है कि तुम्हारे पास कभी कोई आने के लिए तैयार नहीं है। ये इसलिए आते हैं कि बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिलाया, और उस बाबा साहब का मान देश के अंदर यदि होता रहा तो आपके कारण, हमारे लोगों के कारण है। यदि हम लोग बाबा साहब के वोट का और बाबा साहब का सम्मान बचाना चाहते हैं तो साथियों आपको एक वोट चुनाव चिन्ह हाथ में लगाना पड़ेगा और अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को आपको जिताकर राजधानी कर्तव्य को जिताकर भेजना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों बातें बहुत है, क्योंकि समय की नजाकत को देखते हुए कि आप काफी देर से इधर बैठे हैं और इस समय अंधेरा भी हो गया है और आप लोग इतनी देर में यहाँ बैठे हैं। आपने हमारे सभी साथियों की बात को सुना, मुझे भी आपने सुना, तो साथियों मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी और राजधानी करदम जी की तरफ से भी कि उनके बुलाव आप यहाँ चल कर आई। और यहाँ पर दूसरी पार्टियों के लोग पैसे से साथियों यहाँ पर जनता को इकट्ठा करने में लगे, इन्होंने किसी ने किसी को कोई पैसा नहीं दिया। आप अपनी मर्जी से यहाँ पर चलकर आए हैं, अपनी मर्जी से यहाँ पर आप लोग चलकर इनकी मीटिंग को आपने सफल कराया। मैं जब आया था तो साथियों यहाँ कई टेंट लगे थे और साथियों 10-10, 15-15 लोग बैठे थे, मगर जब से हम लोग यहाँ डटे हुए हैं सारे टेंट उखड़ गए। एक भी आदमी यदि किसी का टेंट यहाँ गड़ा हुआ है, कोई आपके बीच में यदि कोई बात कर रहा है तो साथियों बहुजन समाज पार्टी का है कि यहाँ पर किसी किराए के दस्तू नहीं है, किराए के लोग नहीं है, से लोग चलकर नहीं आए। ये अपनी पार्टी और बाबा साहब में आस्था रखने वाले लोग हैं, इसलिए रात के अंधेरे में भी बैठकर अपने नेताओं की बात सुनने का काम कर रहे हैं। तो मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुजन समाज पार्टी धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी धन्यवाद करना चाहता हूँ कमल पावड़ा जी का, और जो हमारे झुग्गीवासी हैं इन्होंने इस मीटिंग को रखा और ये मीटिंग सफल पूर्वक चली। अपना अपना कीमती समय निकाल कर लोग पहुंचे हैं। मैं सभी साथियों का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ हम लोगों को। लेकिन 28 फरवरी को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर उनको भारी बहुमत से जय हिंद।